अरे क्या हुआ यार अब क्यों रो रही है ये? डॉक्टर ने कह तो दिया कि ईशान बिल्कुल ठीक हो गया है। भाभी आप जरा से मना करेंगे रोने के लिए, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ इसी वक्त। अरे आलोक, रानू चुप करो, चलो जल्दी से चुप करो। हाँ। चाचू मैं तो कहता हूँ आंसू की एजेंसी खोल दीजिए। हाँ, बोतल में भर भर के मार्केट में बेचेंगे, टीवी के एक्टरों को बेचेंगे, अच्छी कमाई होगी। बेस्ट है, बेस्ट है। चुप, तेरी भी जबान चलने लगी आजकल। अरे राधा बुआ सही कह रहा है, छोटी मामी डॉक्टर ने बोल दिया है ना ईशान ठीक है। अरे डॉक्टर के बोलने से क्या होता है, आंखें थोड़ी ना खोली है मेरे बेटे ने, माँ कहकर भी नहीं पुकार रहा है मुझे, और मुझे सुहाना कह के भी नहीं पुकार। हे भगवान, तुम दोनों सास बहू कितने ज्यादा फिल्मी हो गए वहाँ। माँ माँ ईशान भाई आंखें खोल रहे हैं। अरे अब क्या हुआ? ये ईशान कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? माँ वो तेरी ईशान भी फिल्मी हो गया। ईशान ईशान अरे रानो क्या कर रही हो तुम? अपने इमोशन थोड़े कम करो। अरे दर्द हो रहा है उसे। मैं ठीक हूँ पापा। बड़ी माँ। हाँ बेटे, शुक्र है भगवान का, तो बिल्कुल ठीक है। अरे ये तो ठीक हो गया, लेकिन हम लोग तो कल रात से सोए नहीं है। परेशान एक बात तो है, तूने और तेरी स्कूटर ने हम लोगों को बहुत परेशान किया है। बड़ी माँ, फिर से मेरे स्कूटर के बारे में शुरू हो गए। अरे तो सच ही तो कह रहे हैं सब। देखो ये सब तुम्हारे स्कूटर के चक्कर में ही हुआ ना ईशान। हाँ ईशान, साल में एक आध बार तुम्हें स्कूटर से गिर के चोट लग जाती है और भुगतना हमें पड़ता है। अच्छा बस बस चुप, अब मेरे ईशान को कोई कुछ नहीं कहेगा। सच शुक्र है भगवान का कि कहीं फ्रैक्चर वैक्चर नहीं हुआ। बस अब एक एक्सरे रिपोर्ट बाकी है जो अभी भी लिया है, तो उसके बाद पूरी तरह से सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, अगर कुछ टूटा फूटा होगा तो घर में ही डेंटिंग बेंडिंग कर देंगे। ये ठीक है, बेकार में हॉस्पिटल में रख के बिल बढ़ाने से क्या फायदा, क्यों मामू? बड़ी माँ। बस बंद। डाटा मैंने डाटा। अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे ये क्या, आप लोगों ने यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा की है? क्या पूरी फैमिली आ गई है क्या यहाँ पे? नहीं, नाना जी और नानी जी घर पे है। ओ चुप। प्लीज आप लोग फिलहाल बाहर जाइए, मुझे पेशेंट का एग्जाम करना है, प्लीज। हम आते हैं बाबू। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आंखें देखिए।
तरफ देखिए, गुड, इधर, वेरी गुड, रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर साहब, वो एक्सरे रिपोर्ट अभी नहीं, उसके लिए आप मुझसे दोपहर में मिलिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए इस तरह से पेशेंट के सामने भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, इससे पेशेंट को तकलीफ होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि रानो और बाकी सब लोगों को लेके घर जाता हूँ और बाद में दोपहर को खाना वाना लेके मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ख्याल रखना। चलो भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ईशान बिल्कुल ठीक है, हाँ? और अब घबराने की कोई बात नहीं। कसम से जब इतने घंटे होश नहीं आया बच्चे को तो मैं तो बहुत डर गई थी अंदर से, पर अब तो उसने आंखें भी खोल ली हैं और माँ को भी पहचान लिया है ना। अरे छोटी, अब तुम क्यों रो रही हो? अरे यही तो प्रॉब्लम है माँ इसकी, खुद अपनी आंखों से देख कर आई है उसे, फिर भी सुकून नहीं है इसे। भैया चलिए, हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है ना। तूने सारा सामान रख लिया? ईशान के कपड़े रखे तूने? हाँ हाँ, सुहाना के भी कुछ कपड़े रख लिए मैंने। और ऋषिका सुन, अपनी माँ के साथ ही रहियो, कहीं जाइयो नहीं। पापा प्लीज आप माँ से कह दो कि रोए ना, मैं बोर हो चुकी हूँ अब। ओए चुप कर, माँ है ये तेरी, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तू? अरे वहाँ पराये मरीज, वो बेचारे कुछ नहीं बोले और ये अपनी सगी बेटियों के ऐसे बातें कर रही है। अम्मा देखिए ना, तुम्हारी टांग खींच रहा है वो। भैया भाई, भाभी के रोने से किसी को क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ भाई, वैसे मैं एक बात बताऊं, रोने के फायदे बहुत हैं। अच्छा? हाँ, एक तो क्या है ना, पहले आंख साफ हो जाती है, फिर दिल और फेफड़े भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। और नहीं तो क्या, अरे जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे हम उसके रोने का इंतजार करते हैं, और अगर नहीं रोता तो मार मार के जबरदस्ती रुलाया जाता है उसे। हाँ और रानो, फिर तो रो, हैं? खुल के रो। हाँ, उड़ाइए उड़ाइए मेरा मजाक उड़ाइए आप सब लोग मिलके, मैं रोंगी, 1000 बार रोंगी, बस समझे? भैया जल्दी चलिए, वरना जंग छिड़ जाएगी और बाढ़ आएगी सो अलग। बेटे इस बार तेरा ना स्कूटर में अपने हाथों से ले जाके कबाड़ी को दूंगा। और नहीं तो क्या, ये क्या है बार बार एक्सीडेंट, ऐसा तो तुम्हें टूटने फूटने की आदत हो जाएगी। भैया आप ना अपना स्कूटर बेचकर एक शर्ट खरीद लीजिए। ये बेस्ट आइडिया है, ऐसी बेवफा स्कूटर के साथ यही करना चाहिए, फौरन बेच देनी चाहिए, हैं? आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना? तो भूल गए मेरे स्कूटर पे बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते थे आप। ईशान, वो जमाना बीत चुका है, और वैसे भी तुम्हारे स्कूटर में अब वो जान नहीं है जो होती थी। ईशान, तुम्हारे स्कूटर के चक्कर में ना हम रोज रोज हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने वाले, समझे? घन चक्कर। ईशान, ईशान, पन्ना दी, पन्ना दी देखिए ना, ये लोग फिर से मेरे स्कूटर के पीछे पड़ गए। तेरे स्कूटर को तो मैं आग लगा दूंगी एक दिन। अरे चाचू नहीं आए अभी तक, घर से तो कब से निकल गए। पता नहीं रास्ते में कहाँ अटक गए, उनके चक्कर में हमने सुबह से कुछ खाया तक नहीं है। बहुत भूख लगी है। तो तुम लोग जाओ ना कैंटीन में कुछ खा लो, मैं बैठती हूँ ईशान के पास। ये बेस्ट आइडिया है, बहुत भूख लगी है, क्योंकि ईशान तो आराम से लेटे लेटे विटामिन खा रहा है, हमारा क्या होगा? चलो चलो इलेश के लिए चलो, पीने के चलो चलो। तो ठीक है ना भाई? पन्ना दी
मेरा मेरा स्कूटर तो ठीक। फिर से स्कूटर, मरूंगी अब। सब उस स्कूटर की वजह से हुआ है। He is under him? Yeah, he's the neurologist. Hello, doctor. हेलो Please. हेलो, क्या नाम है आपका? ईशान, ईशान कश्यप। क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ। नाइस। टर्न योर राइट एंड लेफ्ट। सर में कहीं दर्द तो नहीं होता? जी नहीं, दर्द तो नहीं है। ओके, बैठ जाओ। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, अभी से आप इसी को कंटिन्यू कीजिए और पुरानी दवाइयों को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। ये दवाइयाँ मंगा लीजिए। यू विल बी ओके। डॉक्टर, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? I mean, ईशान को कब हम यहाँ से ले जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल चिंता वाली कोई बात नहीं है, ही इज ओके। फिर भी हम इन्हें 1-2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ओके? थैंक यू डॉक्टर। नहीं, मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोगों को पता था कि मैं घर से खाना लेकर आने वाला हूँ तो फिर तुमको कैंटीन में पैसे लौटाने की क्या जरूरत थी? ओ भैया, हमें देर हो गई ना, तो इन लोगों ने खा लिया, भूख लगी होगी। अरे पन्ना, वो डॉक्टर आया था क्या? अभी भी गए हैं। भैया वो जूस, हाँ ये ले ईशान, तेरी माँ ने अपने हाथों से तेरे लिए जूस बनाया है। अरे वाह, माँ के हाथ का जूस। माँ के हाथ का गाजर का हलवा नहीं है? अरे खाने पीने की बस पड़ी है। अच्छा चलो ईशान, माँ के हाथ का जूस पी लो भाई। वरना क्या हुआ? राधा बुआ, इतनी क्यों डर गई? सब ठीक है? हाँ। नहीं, सब ठीक नहीं है। क्या बात है? मुझे बता ना, क्या हुआ है? क्या बात है? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है राधा बुआ। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। ये फोटो कहाँ से मिला था तुझे? वहीं चलते हैं, वहां से शायद कोई और सुराग मिल जाए। अरे पर राधा बुआ, क्या ईशान? ईशान के पास बहुत सारे लोग हैं, तो अभी मेरे साथ चल बात करते हैं। पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट आप चाहें तो उसे आज ही घर ले जा सकते हैं, बट आई विल स्टिल एडवाइज कि आप पेशेंट को कम से कम 1 दिन के लिए यहाँ रहने दें। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नो, पेशेंट के सारे एक्सरे रिपोर्ट्स क्लियर है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हॉस्पिटल में नर्सेस अवेलेबल हैं, पेशेंट का केयर अच्छी तरह से हो जाता है। वाजपेयी साहब, सुना आपने? अब आप चिंता बिल्कुल छोड़िए और यूरोप जाइए, और फिर
हम सब लोग तो हैं ना यहाँ पर। आलोक भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे वक्त में हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और फिर हमें हमेशा ईशान की चिंता लगी रहेगी। आई बेटर कैंसिल माय ट्रिप। सुहाना भाई, अब तुम ही समझाओ अपने डैड को, हमारी बात तो ये सुनने से रहे। आलोक भाई साहब, मेरी बात सुनिए, हम अगले साल चले जाएंगे। 1 मिनट पहले तो आप मुझसे इस तरह बात मत कीजिए, नीची आवाज में बात कीजिए। आप ये मत भूलिए कि हम लड़के वाले हैं। पापा हाँ डैड आप जाइए, अरे कोई स्ट्रेस नहीं। यस मिस्टर वाजपेयी, आपके बेटी के ससुराल वाले भी कितने सपोर्टिव हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सुहाना की फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब सुहाना को मेरी जरूरत ही नहीं। डॉक्टर, बस आई जस्ट नीड योर एश्योरेंस के ईशान इज बिल्कुल फिट एंड फाइन। यू जस्ट डोंट वरी, ही इज फाइन। और मेरे पास सब है यहाँ पर, पापा हैं, बड़ी माँ है, हम सब लोग हैं यहाँ पर। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।